हेलो गाइस, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू अर्चना की जैन रसोई। चलिए आज बनाते हैं दिवाली के लिए स्पेशल अनारसा की रेसिपी, जिसे बनाने के लिए हमें चावल को 3 दिन तक भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस 2-3 घंटों में चावल भीगने के बाद हम इसे बनाएंगे और एकदम खस्ता अनारसे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। लेकिन पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में जो बेल आइकॉन है उस पर भी आपको क्लिक करना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना होने पाए। और इस प्यारी सी रेसिपी के लिए एक लाइक, शेयर और कमेंट भी जल्दी से कर दीजिए वीडियो खत्म होने से पहले। और परफेक्ट रेसिपी सीखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, इसे बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिए। सो गाइज, हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो चावल है इसे हम करीबन 2 से 3 घंटों के लिए भीगने के लिए छोड़ देते हैं। और जब चावल इस तरह से भीग जाएंगे 2 या 3 घंटों में, तो इसे निकाल कर हमें एक कपड़ों के ऊपर डाल देना है करीबन 15 to 20 मिनट्स के लिए। इसे हल्का सा सुखाएंगे। तो अब मैं इसे फैलाकर ऐसे ही 20 मिनट्स के लिए छोड़ देती हूँ। सो देखिए गाइस, 15 से 20 मिनट में इस तरह से चावल फरारे हो जाएंगे। तो एक बात का ध्यान रखना है कि चावल को कम्प्लीटली ड्राई नहीं करना है, इसमें हल्की सी नमी रहनी चाहिए, तभी आपके जो अनारसे हैं अच्छे से बनेंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। अब हमें इन चावलों को मिक्सी जार में डालकर एकदम फाइन पाउडर में पीसना है। वैसे आप चाहें तो इन अनारसों को बनाने के लिए 10-15 मिनट में भीगे हुए चावलों का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे कम से कम 2 से 3 घंटों तक भिगोएंगे तो आपके जो अनारसे हैं बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। सो देखिए गाइज, मैंने चावलों को एकदम बारीक ग्राइंड कर लिया है और अब हमें इसे छानना है। तो इसे छानना बहुत ज़रूरी है गाइज, ताकि इसमें जो भी चावल के दाने बचे हो वो छलनी के ऊपर रह जाएंगे। सो देखिए गाइज, यहाँ पर हमारा चावल का आटा अनारसे बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब बाकी के इंग्रेडिएंट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो 1 कप मैंने चावल लिए थे, उसके लिए हमें चीनी लेनी है 1/2 कप। तो पिसी हुई चीनी का यूज करेंगे। 1 कप चावल के लिए 1/2 कप चीनी। इसके बाद में खसखस चाहिए हमें, थोड़ा सा दूध, और यहाँ पर मैंने कुछ स्लाइसेस केले के लिए हैं। तो अनारसे बनाने के लिए केला बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अनारसों को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर घी लिया है। अब केलों को अच्छा सा स्मैश कर लेते हैं। अब देखिए, अगर हम इसके लिए केले यूज़ करते हैं तो जो दूध है उसका हमें शायद ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि चावल के आटे में वैसे भी नमी है। तो देखिए, मैंने जो चीनी है चावल के आटे में डाल दिए हैं, इसे मिक्सअप करूंगी। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ मैश किया हुआ केला। गाइज, अगर आप इन अनारसे की रेसिपी को फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो जो मैश किया हुआ केला है, मैंने यहाँ पर 4 से 5 स्लाइसेस लिए थे, लेकिन आपको इतना सारा ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दीजिए, नहीं तो ये जो डो है हो सकता है बहुत ज़्यादा पतला हो जाए। और एक बात कि चावल के आटे में से थोड़ा सा आटा आपको साइड में निकाल कर रखना है, क्योंकि अगर इनकेस आपका जो आटा है हल्का सा पतला हो जाता है तो चावल का आटा मिक्सअप करके इसकी जो कंसिस्टेंसी है इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला आटा लगा लिया है। आप देख सकते हैं, न ज़्यादा पतला है न ज़्यादा सख्त बना है। अब हमें इस आटे को 10 से 15 मिनट तक ढककर रखना है। और जो दूध लिया था हमने, इसकी बिल्कुल भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी आटा लगाने के लिए। सो देखिए गाइज, अब 15-20 मिनट में आटा अच्छे से सेट हो गया है। और घी रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए, इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो अनारसे का आटा परफेक्ट बना है या नहीं, इसे चेक करने के लिए ज़रूरी है थोड़ा सा आटे का टुकड़ा हम इस घी में डाल देते हैं। अगर ये जो टुकड़ा है इसी तरह से साबुत निकलेगा, मतलब घी में फैलेगा नहीं, घुलेगा नहीं, तो इसका मतलब आटा हमारा एकदम परफेक्ट है। अब क्या करेंगे, एक चकले के ऊपर या किसी बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी खसखस मैं डाल देती हूँ और एक पेढ़ा लेकर इसके ऊपर इस तरह से उंगलियों के ऊपर थोड़ा सा घी लगाकर इसे इस तरह से फ्लैट करते जाना है। देखिए, इस तरह से इसे फैलाना है। तो बस 2-2 उंगलियों का यूज करके इस तरह से इसे फैला लेंगे तो हमारा अनारसा अब बिल्कुल तैयार है फ्राई होने के लिए।
अब इसे बिल्कुल धीरे से उठाकर घी में छोड़ना है, लेकिन ध्यान रहे जो खसखस वाली साइड है उसे हमें ऊपर से रखना है और इस तरह से दूसरे किसी भी कड़छी का यूज करके इसके अंदर इस तरह से हमें घी को छोड़ते जाना है। देखिए, अब अगर आप इसे फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो झारे के ऊपर ही आपको अनारसा रखते हुए दूसरे किसी चम्मच या कड़छी का यूज करके इस तरह से इसके ऊपर घी डालते जाना है। और अनारसा फ्राई करते समय हमें जो गैस फ्लेम है उसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखना है। अगर हाई फ्लेम पर और ज़्यादा गर्म हुए ऑयल में अगर हम अनारसों को फ्राई करते हैं तो आपके अनारसे ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो अनारसा फ्राई हो गया है, इसे निकाल लेते हैं और दूसरा भी इसी तरह से मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। अब देखिए, स्टार्टिंग के 2-3 अनारसे इसी तरह से एक एक बनाकर उसे फ्राई करिए। और एक बार अगर आप श्योर हो जाएंगे कि अनारसे घी में जाते ही घुल नहीं रहे हैं तो आप एट अ टाइम 3 या 4 अनारसे बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में अनारसे बना रहे हैं तो इसे बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो देखिए, इस तरह से ऊपर से घी डालते जाना है। तो ये भी अनारसा हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। घी को अच्छे से ड्रेन करेंगे और इसे एक जाली के ऊपर निकाल लेते हैं ताकि इसमें जो घी हो नीचे प्लेट में आ जाए। देखिए गाइज, अगर आपको अनारसे ज़्यादा क्रंची बनाने हैं तो इसे आप पतला पतला बनाइए और अगर आपको खस्ता अनारसे चाहिए अंदर से हल्के से सॉफ्ट तो आप थोड़ा सा अनारसे को मोटा मोटा रखिए। तो इस तरह से मैंने एट ए टाइम 3-4 बनाकर रखे हैं और बस अब इसे फटाफट इस तरह से फ्राई करेंगे। तो फिर से एक बार आपको ध्यान दिला दूं कि ये जो अनारसे हैं आपको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही अच्छा सा खस्ता क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। और एक बात मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी गाइज, अगर चीनी की मात्रा चावल के आटे में ज़्यादा हो जाती है तब भी आपके अनारसे घी में जाने के बाद घुल जाते हैं, फैल जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 1 कप चावल के लिए आपको ½ कप चीनी ही यूज़ करनी है, पाउडर चीनी। तो बस इन सभी बातों को अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपके भी इंस्टेंट अनारसे एकदम परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। तो इस तरह से इंस्टेंट अनारसे आप जब चाहे बिना झंझट के इन्हें बना सकते हैं। तो आई होप के गाइज आज की दिवाली स्पेशल अनारसों की रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वैसे आप इसे कभी भी बना सकते हैं। तो इन अनारसों की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए और आपके अनुभव मुझे मेरे चैनल पर शेयर भी करिए। तो चलिए लग जाइए आप भी अनारसे बनाने की तैयारी में। लेकिन जाते जाते इस वीडियो के लिए एक लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो फिर से मिलेंगे ऐसे ही परफेक्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।